Today, I will talk about the truth that every beginner is facing. When you start the work, you always think what to post and how to approach clients, and you have lots of questions. Will it be successful or not? There are lots of things comes into mind. But once you will start, you will find every answers. Trust me. तो स्टार्टिंग में आपको चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लगता है, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, या फिर कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें समझने में 3 से 6 महीने लगते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ पे अगर टाइम नहीं दिया तो बाद में फिर आपको समझ में नहीं आएगा सारी चीज़ें, क्योंकि एक बार आपने अपना रूट स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन इन फ्यूचर यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी और बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज़ है, जब आप काम स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर करो अपने काम को ही शेयर करना है। अपने लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, ना ही लाइक्स पे फोकस करना है, ना ही इंगेजमेंट पे फोकस करना है। फिर आपको आना है अपने क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट की तरफ जैसे ही आप आते हो तो आपको अपने आईसीपीज समझनी है। आईसीपीज आपके कौन है? आईसीपीज वो होता है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट किसके साथ में? मे बी आप कोचेस के साथ काम करना चाहते हो या फिर बिजनेस ऑनर्स। आफ्टर नोइंग योर आईसीपीज, आपको मास्टर करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग इन एनी फील्ड, तो सेलिंग और कम्युनिकेशन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से आते हैं, देन यू कैन बी एबल टू नेगोशिएट, यू कैन बी एबल टू सेल योर सर्विसेज, पिच योर क्लाइंट्स, किस तरह से बातें करनी, कब कौन सा वर्ड यूज़ करना है, एवरीथिंग यू विल बी अंडरस्टैंड। तो ये सेलिंग और कम्युनिकेशन कोई बुरी चीज़ें नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने काम को बेचना है, आपको अपनी सर्विसेज को बेचनी है, तब जाके आपके पास क्लाइंट आएंगे। आखिरकार आपको क्लाइंट चाहिए, आपको अर्निंग करनी है। तो आपको जब सेलिंग ही नहीं आएगी तो आप किस तरह से डील करोगे? नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंट रहना है आपको। कंसिस्टेंसी हर एक काम में चाहिए, चाहे आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो, चाहे आप खुद के लिए काम कर रहे हो, अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही। सो मेक श्योर सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और अपने काम को शुरू करना है। तो बस आपको अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है, रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करना है, कंसिस्टेंट रहना है। इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे देन यू विल ग्रो।